घर में मोरपंख सही दिशा में रखने से धन की वर्षा कैसे होती है? रहस्यमय कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हरियाली, शांति और साधु संतों का वास था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। पिता का नाम हरिदत्त, पत्नी का नाम सुशीला और एक नन्हा बेटा आनंद। हरिदत्त पढ़ा लिखा होने के बावजूद जीवन में अभाव झेल रहा था। घर का छप्पर टपकता था, रसोई में अनाज की बोरी अक्सर खाली रहती थी और कपड़े इतने पुराने हो चुके थे कि जगह जगह से फटे हुए थे। हरिदत्त का मन बहुत धार्मिक था। वह रोज प्रातःकाल नदी किनारे जाकर स्नान करता, सूर्य को जल अर्पित करता और मंदिर में भगवान को प्रणाम करता। मगर मन के भीतर एक पीड़ा थी। हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे घर में धन का आगमन क्यों नहीं होता? एक दिन गांव में यह खबर फैली कि पास के नगर में एक महान योगी पधारे हैं, जिनके दर्शन मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। सुशीला ने हरिदत्त से कहा, स्वामी, क्यों न आप भी उन योगी महाराज से मिलें? शायद हमारे दुख का अंत हो जाए। हरिदत्त ने हामी भरी और अगले ही दिन नगर की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो योगी महाराज एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न थे। उनके चारों ओर शांति का अद्भुत आभामंडल था। हरिदत्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। योगी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, गरीबी केवल कर्मों का परिणाम नहीं होती, बल्कि कई बार यह हमारे घर की ऊर्जा के प्रवाह पर भी निर्भर करती है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, वहां लक्ष्मी जी का वास लंबे समय तक नहीं टिकता। हरिदत्त ने विनम्रता से पूछा, महाराज, तो इसका उपाय क्या है? योगी बोले, तुम अपने घर में मोरपंख लाओ और उसे सही दिशा में स्थापित करो। मोरपंख भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है और यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि इसे सही दिशा में रखा जाए तो धन, सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगती है। हरिदत्त को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। महाराज, मोरपंख की दिशा क्यों महत्वपूर्ण है? योगी समझाने लगे, वत्स, मोरपंख में सूर्य के समान तेज और चंद्रमा के समान शीतलता का अद्भुत संगम है। यह वास्तु दोष, नजर दोष और दरिद्रता दोष को नष्ट करता है। परंतु यदि इसे गलत दिशा में रखा जाए तो इसका प्रभाव कम हो जाता है। मोरपंख को घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा ज्ञान, संपत्ति और आध्यात्मिकता की ऊर्जा का केंद्र है। उन्होंने आगे कहा, जब मोरपंख ईशान कोण में रखा जाता है तो यह सूर्य की सकारात्मक किरणों को खींचकर पूरे घर में फैलाता है। इससे घर में लक्ष्मी जी का आगमन होता है और घर का वातावरण पवित्र बना रहता है। हरिदत्त ने योगी के चरणों में प्रणाम किया और घर लौट आया। रास्ते में उसने एक व्यापारी से सुंदर, चमकदार मोरपंख खरीदा। घर आकर उसने मोरपंख को सावधानी से ईशान कोण में रखा और श्रीकृष्ण के छोटे से चित्र के पास स्थापित किया। उस दिन से अजीब चमत्कार होने लगे। पहले ही सप्ताह गांव का मुखिया आया और बोला, हरिदत्त, तुम्हारी विद्या की बहुत ख्याति है। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक चाहिए। मैं तुम्हें उचित वेतन दूंगा। धीरे धीरे हरिदत्त की आमदनी बढ़ने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और ज्ञान से प्रभावित होकर उसे विभिन्न कामों के लिए बुलाने लगे। घर में पहले जहां अन्न की कमी थी, वहां अब अनाज से भरी बोरी रहने लगी। कपड़े नए हो गए, घर की मरम्मत भी हो गई। एक दिन सुशीला ने चमत्कारिक ढंग से देखा कि रसोई के एक कोने में धूप की किरणें मोरपंख से टकराकर पूरी रसोई को सुनहरे रंग में नहा रही हैं।
उसे ऐसा लगा मानो स्वयं लक्ष्मी जी घर में पधारी हों। हरिदत्त ने यह सुख पाकर फिर नगर जाकर योगी महाराज को प्रणाम किया। महाराज, आपके बताए उपाय से हमारे घर में धन और सुख की वर्षा हो रही है। योगी मुस्कुराए। वत्स, स्मरण रखना, मोरपंख केवल एक साधन है। असली कारण तुम्हारा विश्वास, श्रद्धा और सत्कर्म है। जब विश्वास के साथ किसी पवित्र वस्तु को सही स्थान पर रखा जाता है तो वह चमत्कार करती है। इसके बाद हरिदत्त ने गांव में सभी को मोरपंख के महत्व और दिशा के बारे में बताया। कई घरों में जब लोगों ने इसे अपनाया तो वहां भी समृद्धि आने लगी। आध्यात्मिक कारण। वास्तुशास्त्र और पुराणों के अनुसार मोरपंख में नवग्रहों की शक्तियां समाहित होती हैं। यह राहु केतु दोष, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और धन हानि जैसे दोषों को दूर करता है। इसे सही दिशा में रखने से घर का ऊर्जा चक्र संतुलित होता है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। मुख्य बातें। 1. मोरपंख को हमेशा ईशान कोण, उत्तर पूर्व में रखें। 2. इसे श्री कृष्ण के चित्र या मूर्ति के पास रखना अधिक शुभ होता है। 3. मोरपंख को नियमित रूप से साफ करें, धूल जमने न दें। 4. मोरपंख की स्थापना करते समय मन में सकारात्मक भाव और प्रार्थना होनी चाहिए। हरिदत्त की यह कथा गांव-गांव में फैल गई और लोग समझ गए कि सही दिशा में रखी एक साधारण सी वस्तु भी, यदि उसमें आस्था और सही ज्ञान जुड़ा हो, तो जीवन बदल सकती है। आज भी उस गांव में हर घर के ईशान कोण में मोरपंख होता है और लोग मानते हैं कि यह केवल सजावट नहीं, बल्कि सुख, समृद्धि और धन वर्षा का प्रतीक है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।